दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उन मिसाइलों से जो भारत के न्यूक्लियर डिफेंस की बुनियाद हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसी कौन सी मिसाइल है जो सिर्फ कुछ ही मिनटों में दुश्मन के दिल तक पहुंच सकती है? और अग्नि 5 में ऐसा क्या खास है जिससे पूरी दुनिया सतर्क हो जाती है? अग्नि 1 से लेकर अग्नि 5 तक ये सीरीज एक सफर है। 700 किलोमीटर से लेकर 5000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता। ये सभी सॉलिड फ्यूल पर चलती हैं और मोबाइल लॉन्चर्स के जरिए कहीं से भी फायर की जा सकती हैं। इनका मकसद सिर्फ हमला नहीं है, बल्कि ये एक कड़ा संदेश देती हैं भारत किसी भी हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह सक्षम है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा होती है अग्नि 5 की। ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो लगभग पूरी एशिया और यूरोप तक मार कर सकती है। इसकी ताकत सिर्फ रेंज में नहीं है, बल्कि इसकी मूवेबिलिटी और प्रिसिशन में है। रोड माउंटेड लॉन्चर पर फिट ये मिसाइल तेजी से अपनी पोजीशन बदल सकती है, यानी कोई भी देश आसानी से अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये किस दिशा में तैनात है। अब बात हो रही है अग्नि 6 की, जो कि MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स के साथ आ सकती है। मतलब एक ही मिसाइल से कई वॉरहेड्स अलग अलग टारगेट्स पर एक साथ हमला कर सकते हैं। ये भारत को एक बिल्कुल नई स्ट्रैटेजिक ऊंचाई पर ले जाएगा। अग्नि मिसाइलों की असली ताकत सिर्फ इनकी क्षमता में नहीं है, इनका असली उद्देश्य है शांति को मजबूत बनाना ताकत के दम पर। अब बात करते हैं उन मिसाइलों की जो चुपचाप आती हैं, बहुत तेजी से और इतनी सटीकता से वार करती हैं कि दुश्मन को संभलने का भी वक्त नहीं मिलता। क्रूज मिसाइल्स। भारत की सबसे मशहूर और घातक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस। भारत और रूस का ये साझा प्रोजेक्ट आज भारत की ताकत का प्रतीक बन चुका है। इसकी स्पीड लगभग मैच 3 यानी आवाज से 3 गुना तेज और इसकी मारक क्षमता 400 किलोमीटर से भी ज्यादा इसे दुनिया की सबसे तेज और एडवांस क्रूज मिसाइलों में शामिल करती है। ब्रह्मोस को जमीन से, पानी से, हवा से और यहां तक कि सबमरीन से भी लॉन्च किया जा सकता है, यानी दुश्मन के पास हर दिशा से खतरे की आशंका रहती है। इसे सुखोई 30 जैसे फाइटर जेट से भी लॉन्च किया जा सकता है, जो इसे हवा से जमीन पर सर्जिकल स्ट्राइक के लिए एकदम परफेक्ट हथियार बना देता है। और अब अगला स्टेप है ब्रह्मोस 2, जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के साथ आ रहा है। स्पीड और भी ज्यादा और डिटेक्शन लगभग नामुमकिन। अब बात करें निर्भय की। ये एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जो दिखने में अमेरिका की टॉमहॉक मिसाइल जैसी है। इसकी रेंज लगभग 1000 किलोमीटर है और ये लंबे समय से टेस्टिंग में रही है। हाल के ट्रायल्स में इसमें काफी सुधार हुआ है। इसका मकसद है दुश्मन की डिफेंस लाइन को पार करके गहराई में वार करना बिना शोर किए। जहां ब्रह्मोस तेज और घातक है, वहीं निर्भय धीमा लेकिन चालाक है। दोनों मिलकर भारत की स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस को और भी ताकतवर बना देते हैं। अब जरा नजरें उठाइए, क्योंकि अगला हथियार हवा में उड़ते हुए वार करता है, वो भी दुश्मन को देखे बिना। बात हो रही है एयर टू एयर मिसाइल्स की और भारत का जवाब है अस्त्र। अस्त्र यानी वेपन ऑफ द गॉड्स। और ये नाम केवल प्रतीक नहीं है, ये भारत की पहली इंडिजिनस बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, जिसे दुश्मन के फाइटर जेट्स को 100 किलोमीटर दूर से गिराने के लिए बनाया गया है। ये मिसाइल इतनी तेज और एक्यूरेट है कि हवा में ही दुश्मन के टारगेट को लॉक करके खत्म कर देती है, और वो भी तब जब दुश्मन को पता भी नहीं चलता कि वो टारगेट बन चुका है। अस्त्र MK1 को पहले ही सुखोई 30 MKI जैसे लड़ाकू विमानों पर तैनात किया जा चुका है। आने वाले समय में ये तेजस और राफेल जैसे जेट्स पर भी फिट की जाएगी। और अब बारी है MK2 और MK3 की, जो 160 से 350 किलोमीटर तक टारगेट कर सकेंगी। यानी आगे चलकर भारत के पास वो ताकत होगी जो अमेरिका, रूस या चीन जैसे देशों के पास है, हवा में दूर से टारगेट कर सकने वाली एडवांस्ड मिसाइल ताकत। अब जरा जमीन पर लौटते हैं, वहां जहां से हवा में आने वाले खतरों को टारगेट किया जाता है। ये है भारत की डिफेंस की वो लाइन जो दुश्मन के मिसाइल्स और फाइटर जेट्स को सीमा पर ही रोक देती है। सरफेस टू एयर मिसाइल्स यानी ASAMs। सबसे पहले बात करते हैं आकाश मिसाइल की। ये एक मीडियम रेंज मिसाइल सिस्टम है जो 30 किलोमीटर तक हवा में उड़ते टारगेट को मार गिरा सकती है।
भारत के आर्मी और एयरफोर्स दोनों इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे किसी भी मौसम में किसी भी हालत में तैनात किया जा सकता है और ये एक साथ कई टारगेट्स को लॉक कर सकती है। आकाश का अपग्रेडेड वर्जन आकाश एनर्जी 700 किलोमीटर से भी ज्यादा रेंज के साथ और भी ज्यादा लीथल हो चुका है। यानी जमीन से लेकर आसमान तक भारत की डिफेंस सिर्फ रक्षात्मक नहीं, बेहद एक्टिव और रणनीतिक है। अब हम उतरते हैं समुंदर की उस गहराई में जहां से हमला आता है बिना आवाज के, बिना चेतावनी के, और जब तक दुश्मन समझे तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बात हो रही है भारत की सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स यानी के सीरीज की। K-15, जिसे सागरिका भी कहा जाता है, भारत की पहली सबमरीन से लॉन्च होने वाली मिसाइल थी। इसकी रेंज लगभग 750 किलोमीटर है और ये INS आरिहांट भारत की पहली न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन से लॉन्च की जा सकती है। इसके बाद आता है K-4, जिसकी रेंज करीब 3500 किलोमीटर है। यानी अब भारत के पास वो ताकत है कि वो समुद्र के भीतर छिपा रहकर किसी भी रणनीतिक टारगेट को बहुत दूर से निशाना बना सकता है, और वो भी पूरी चुप्पी के साथ। आने वाले समय में K-5 और K-6 जैसी और भी लंबी दूरी की मिसाइलें इस फ्लीट में जुड़ने वाली हैं, जिनकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा होगी और वो MIRV टेक्नोलॉजी के साथ आएंगी, यानी एक मिसाइल से कई टारगेट्स पर एक साथ वॉर। समुंदर की खामोशी में छुपी ये ताकत भारत की स्ट्रैटेजिक ट्रायड का सबसे चुपचाप लेकिन सबसे निर्णायक हिस्सा है। अब हम बात करते हैं उस दिशा की जहां भारत का मिसाइल प्रोग्राम अब तेजी से आगे बढ़ रहा है, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी और फ्यूचर मिसाइल सिस्टम्स। सबसे पहले नाम आता है शौर्य मिसाइल का। ये दिखने में तो बैलिस्टिक मिसाइल जैसी है, लेकिन इसकी स्पीड और मूवमेंट इसे टैक्टिकल क्रूज मिसाइल जैसा बना देती है। इसे साइलो या ट्रक से लॉन्च किया जा सकता है और इसकी रेंज लगभग 2000 किलोमीटर तक है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसकी स्पीड मार्च 7 के आसपास और जबरदस्त मैन्यूवरेबिलिटी, जिससे इसे इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं उस टेक्नोलॉजी की जिस पर पूरी दुनिया की नजर है, हाइपरसोनिक वेपन्स, यानी ऐसी मिसाइलें जो मैच 5 से भी ज्यादा तेज होती हैं और जिन्हें रोकना लगभग नामुमकिन होता है। तो अब सवाल आपसे, आपको इन सब में सबसे ज्यादा प्रभावशाली कौन सी मिसाइल लगी? अग्नि, ब्रह्मोस, अस्त्र, या शायद वो जो अभी विकसित हो रही हैं? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप इस तरह के और डीप रियल डिफेंस कंटेंट में रुचि रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक दबाइए। और हां, अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए आयाम में। जय हिंद, जय भारत।